मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। दीपा जी की ओसीडी 5 साल की 5 साल की ओसीडी, कोरोना के बाद हुई ओसीडी, बिना दवाई मात्र 2 ही दिन में 100% हो गई है ठीक। दीपा जी ने 2 दिवसीय ऑफलाइन सेशन अटेंड किया है। तो दीपा जी कितने % ठीक हुई ये खुद ही बताएंगी। दीपा जी कितने % अपने आप को ठीक मान रहे हैं? 100%। वेरी गुड। तो आपकी ओसीडी में क्या क्या लक्षण रहे, क्या क्या लक्षण थे, वो एक बार सभी व्यूअर को बता दें। मैं झाड़ू नहीं लगाती थी, फिर कपड़ा धोने में मेरे को 3-3 घंटे लगते थे, बर्तन धोने में 3-3 घंटे लगते थे, वो पोछा नहीं लगाती थी घर में। अच्छा। पायदान को नहीं छूती थी, जूते चप्पल उसको कभी टच नहीं करती थी, और मेरे पैरों को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। अच्छा। वीडियो देख के तो लगा रही हूँ तब से, लेकिन उसके पहले नहीं लगाया था कभी। ओके। और दूसरे को मेरे नहीं लगाती थी तो दूसरे के कभी नहीं लगाया, मतलब लगाती थी। ऐसा कचरा नहीं डालने जाती थी वीडियो देखने से पहले। अभी तो जब से वीडियो देख रही हूँ तब से कचरा भी डालने जाती हूँ मैं। वेरी गुड। वो कचरा की गाड़ी आती है तब। हाँ। कोई आएगा मेहमान तो पहले बिस्तर विस्तर सब बदल देती थी, उसी दिन जब जाएगी उसी दिन सब बदल लेगी और फिर पोछा लगाएगी। तो अभी जैसे कि कोई मेहमान आते, अभी 1 महीना हो गया, मेरी जिठानी उसकी बहन आई थी। अच्छा। और 5-6 लोग उनके आए थे, तो सब ऐसा सफर करके आए थे गांव से। अच्छा। तो वो तो आए, बाथरूम गए, वैसे ही फिर मेरे बेड पे चढ़ गए, बैठे, चटाई डाली, ये सब मैंने कुछ भी अभी तक नहीं बदला है। वैसे ही 1 महीना हो गया वही है बेड पे, नहीं बदल, अभी आते समय भी नहीं बदल के आई मैं, वही है, बदला ही नहीं। और वो सॉक्स लेके भी बैठे थे मेरे घर में, तभी उसी दिन मैंने नहीं पोछा लगाया घर में। बहुत बढ़िया। वीडियो देख के वो तो कर पाई मैं। अब तो आप सब कुछ कर लेंगी, वीडियो ने आपको बहुत ठीक कर दिया था। बाकी यहाँ से तभी भी मेरे को सर से मिलने को आना ही था। रह ही गया था ना बहुत, और तो रह ही गया था, कर नहीं पाती थी ना, दूसरा तो काम नहीं कर पाती थी ना, जैसे कि झाड़ू नहीं लगा पाती थी, कपड़ा नहीं धो पाती थी, बर्तन तो घसती थी मैं, लेकिन मांजती थी, लेकिन वो गिन गिन के मांजती थी ना, और बहुत टाइम लगता था। पोछा तो लगा ही नहीं पाती थी। अच्छा। झाड़ू नहीं लगा पाती थी, तो अभी वो तो करेगी, और सब नहाने के बाद करेगी, नहाने से पहले नहीं। ये बात सही कही नहा के फिर सब करेगी, ये सब काम नहाने के बाद करेगी। पहले तो बच्चे जाएंगे स्कूल में, पति काम पे जाएंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो पहले तो दांत वात घस के पहले नहाएगी, कुछ खाएगी, मतलब नाश्ता करेगी, फिर सब काम करेगी अभी। जैसे कि टॉयलेट बाथरूम भी फिर घसेगी, वही करेगी। जी बहुत बढ़िया। तो 2 दिन में आपने ऐसा क्या सीखा कि आप 100% ठीक हो गई? आपने बता दिया ना, समर्पण, समर्पण, और दूसरा क्या लिखा है सर? स्वीकार। हाँ, स्वीकार और भक्ति योग का वो भी सीखा। 3 में से मेरे को समझ में आया कि गंदा कुछ नहीं होता है, सब साफ रहता है। हवा से और पानी से, सॉरी, हवा से और धूप से सब शुद्ध हो जाता है। और हवा के अंदर ही तो पानी है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब कुछ हवा में तो है, उससे हो जाता है सब। तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत होती ही नहीं है। आज तो मैंने बिना, कल तो साबुन लगाया था हाथों को और मुंह को, तो अभी आज तो जैसे मैडम ने नहा के दिखाया वैसे ही मैंने नहाया, सेम वैसे ही। किधर भी नहीं साबुन लगाया, साबुन ही नहीं लगाया। वाह जी वाह। ऐसे ही खाली पानी डाल के आ गई, गर्म पानी डाल के। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही नहीं मैं आज। आप में तो बहुत सुधार आ रहा। कपड़ा भी जैसे बताया था, उन्होंने हरियाणा का तरीका बताया था, लेकिन मैंने महाराष्ट्रियन तरीके से, लेकिन फास्ट धोए। हाँ, आपका धोने का तरीका तो बाप रे बाप। वैसे ही धोते हैं इधर, हमारे इधर। अच्छा। वो तो कपड़े को ऐसा मारते हैं कि कपड़ा भी सोचे कि कहाँ के फंस गया। तभी हमारे हरियाणा में इतने इतने कपड़े अच्छे हैं, उनको पता है महाराष्ट्रियन मार देंगे। उन्होंने भी अच्छा तरीका सिखाया था, लेकिन
मैंने महाराष्ट्रियन तरीके से धोए, लेकिन फास्ट धोए। बहुत बढ़िया। तो इन 2 दिनों के दौरान कोई बहुत आधे घंटे में धोए उतना कपड़ा। बहुत जल्दी धो दिया हमने आपने? 5 बजे को 20 मिनट कम था तब चालू किया था। हाँ। तो मेरा कपड़ा हो गया था 5 बज के 7 मिनट तक। पूरा धो दिया आधा था। घंटा, हाँ। बीच उसमें में भिगाया भी और धोया भी, निचोड़ा भी। मेरे को आधा घंटा तो खाली भिगाने में लगता था कपड़ा, मतलब ऐसा सर्फ में डाल के रखने में। फिर बाथरूम धो लो सब, फिर वो जिधर पत्थर धो लो, जिसमें हम ऊपर धोते पत्थर के ऊपर, वो धो लो। बाल्टियां सब निर्मा से मांज लो और फिर कपड़ा धो। ये सब करने में आधा घंटा लगता, और कपड़ा धोने में 1 घंटा, और निचोड़ने में आधा घंटा, और फिर ये सूखने डालने में आधा घंटा। ऐसे मिला के हो गए 3 घंटा। ऐसा मेरे को टाइम लगता था। हाँ, वेरी गुड। तो आज आधे घंटे में कर लिया। आज तो आपने चमत्कार कर ही दिया। हाँ, आधे घंटे में कर लिया। बहुत बढ़िया। तो इन 2 दिनों के दौरान कोई बहुत अच्छी बात लगी हो, कोई विशेष बात आप बताना चाहें? सबसे अच्छी बात तो मेरे को इधर आके पर दूसरी जगह आई, किसी दूसरे के घर गई, ऐसा मेरे को तो लगी नहीं। जब से आई तब से ही नहीं लगा। और सब बहुत प्यार से रहते इधर, सब बहुत अच्छा रहते। सब मतलब कुछ ऐसा दूसरे के घर गए ऐसा लगता नहीं है। अपने ही घर है ऐसा लगता है। खाने पीने का बहुत अच्छा, कंजूसी नहीं है किसी बात की। अच्छा। बता बता के पूछ पूछ के देते हैं। मतलब चाय दे दो क्या, मतलब पी लो 3-4 बार चाय बनाते हैं दिन में। ऐसा सब अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत सबका स्वभाव अच्छा है। स्वभाव मतलब हिंदी में स्वभाव ही बोलते ना, बिहेवियर, नेचर, हाँ, स्वभाव सबका अच्छा है। बच्चे लोग भी सर के, और मैडम भी, हाँ, और सर की माँ भी। सब लोग, और सर भी। सब अच्छे हैं। मैं तो गुस्सा भी करता हूँ। नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। गुस्सा नहीं करते। चलिए। गुस्सा किया भी तो अच्छे काम के लिए, मतलब गुस्सा नहीं करते तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं ना। अभी मैं तो वहां तक तो गई नहीं कि आप गुस्सा हो जाएगा। उससे पहले ही मैंने सब कर दिया। बोले तो तुरंत कर दिया। आपने तो मौका ही नहीं दिया। मौका ही नहीं दिया आपको कि गुस्सा होने का, मैंने तुरंत कर दिया ना। यही तो आपकी खास बात है, और यही आपकी इस तंदुरुस्ती का राज है कि आप इतना ठीक हो पाई, क्योंकि आपके अंदर समर्पण भाव रहा। कल आपने बोला ना कि अपना दिमाग नहीं लगाने का। आपका तो ओसीडी का दिमाग है, तो आपका दिमाग नहीं लगाने का, मैं जैसे कहूंगा वैसे करने का। तो मैंने तुरंत 1 मिनट के अंदर तो तुरंत करती थी। हाँ, लगाती थी, तुरंत लगाती थी। वही मैं सोचती थी, मतलब मन में आता था मेरे। हाँ। लेकिन सर ने क्या बोला है कि अपना, मेरा तो दिमाग ओसीडी वाला है। हाँ। तो मैं मेरा दिमाग नहीं लगाऊंगी, सर कर रहे तो मैं ही करूंगी। बिल्कुल। तो मैंने भी वैसे ही किया पूरा। हाँ। अभी घर पे जाके ऐसे ही करेगी। हाँ, कई दिक्कत आएगी तो फिर आपसे बात करूंगी। वो दिक्कत पहली बात तो आएगी नहीं, आपके दिमाग से सारा कचरा उड़ चुका है। उड़ चुका है। हाँ। तो भारत में लाखों करोड़ों लोगों को ओसीडी है। बहुत है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक बार आ जाओ सर के पास। मैंने आप खुद ही चुना, वैसे आप भी वीडियो देखो और आ जाओ। एक बार आ जाओ सर के पास। अरे, आप आई इतनी दूर, कैसे आई? कितनी मुश्किल हुई होगी? बहुत मुश्किल हो गई। बहुत। पैसे का कैसे इंतजाम किया होगा? पैसा तो लगता है, लेकिन अपने को ठीक तो होना है। और पैसे का क्या फिर से कमा सकते हैं, लेकिन मेरे को ज्यादा हो जाता तो फिर क्या होता? बच्चे को कौन देखता? ऐसा है ना। उनको अभी मैं नहीं है तो कैसे कैसे खा रहे, मतलब मेरी सहेलियां दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तो अकेले ही रह रहे ना उधर। आपने मुझे भी निशब्द कर दिया है, क्योंकि आपके अंदर इतना समर्पण, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति इतना अवेयरनेस, और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, पैसे को नए महत्व देना, ये बहुत बहुत खास बातें हैं जो हर इंसान में नहीं पाई जाती हैं।
दवाई आपने ली थी या नहीं ली थी? मैंने 6 महीना ही दवाई ली थी, लेकिन उसका कुछ असर ही नहीं मेरे को हो रहा था। वो खाली नींद आ रही थी, नींद ही आ रही थी। खाना खाओ, दवाई खाओ और सो जाओ। कुछ काम ही नहीं हो पा रहा था मेरे से। और मैं दवाखाना गई थी इस कारण कि मैं कुछ काम कर पाऊँ, कि गोली खा के फिर नहीं सोने का नहीं था, मेरे को काम करने का था। लेकिन काम तो मैं वैसे ही पैटर्न से करती थी, वैसे ही गश्ते रहना, मांजते रहना। और फिर मेरे को फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा था, लेकिन खाली मैं सो रही थी। इसलिए मैंने 6 महीना के 1 साल ली होगी मैंने दवाई। फिर तो मैंने दवाई खाने का छोड़ दिया और दवाखाना गई भी नहीं। हाँ, 2 साल हो गए। अभी इस गर्मी में मेरे को 2 साल हो जाएंगे कि मैं दवाई खाती नहीं उसको। अभी 2 साल हो रहे। 1 साल खाई और 5 साल की ओसीडी, 2 साल तो गई नहीं। वो तो कोरोना ही था ना तब। तो 2 साल तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि ये एक बीमारी है, मतलब मानसिक रोग है। ये तो मेरे को पता ही नहीं था, इसलिए तो मैं कहीं किधर गई भी नहीं। और जब पता चला तब 1 साल के बाद गई, तो उसका भी कुछ असर नहीं पड़ा। और सर का वीडियो देख रहे हो, उसको 1 साल हो गए। 1 साल के बाद मेरे को इधर आना संभव हो गया। हाँ, वीडियो से आप बहुत ठीक हुई। हाँ, तो एकदम ट्रेनिंग लेके ही आई उधर से वीडियो देख देख के। तो अब आप कोई अंतिम संदेश देना चाहें, कुछ भी आपके मन में जो भी बातें हो कहना चाहें? हाँ, एक बार आ जाओ, खाली एक बार आ जाओ। एक बार आके हाँ सर से मिलो और ट्रीटमेंट ले लो सर से 2 दिन की। तो हाँ, अच्छे हो जाएंगे। मैडम भी बहुत अच्छे, सब लोग अच्छे हैं। खाना पीने का और सब अपने घर जैसे सब बात करते हैं। ऐसा नहीं पर है तो वो अपने रूम में रह गए, हम अपने रूम में रहे, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप इमोशनल क्यों हुए? आपकी बहुत याद आएगी सबकी मेरे को। बहुत अच्छा मेरे को संभाला 2 दिन। चलिए, जिंदगी में फिर दोबारा मिलना हो ना हो, आपकी एक इच्छा है पानी पूरी खाने की, उसे पूरा कर देते हैं। नहीं, पानी पूरी का तो इतना कुछ है नहीं। फिर भी कुछ यादें रह जाती है ना। हाँ, तो है। चलो, आप भी बहुत अच्छे, परिवार को सबको अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।